नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रूल को समझेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं आप सबको सिर्फ और सिर्फ नियम बताऊंगा, बेसिक। देखिए, यदि मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? देखिए, पहला जो इसका बेसिक रूल है कि मुझे ये पता होना चाहिए और आपको भी ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, देखिए, यदि मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूं तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो नेचुरल नंबर। क्या कह सकते हो? नेचुरल नंबर। क्लियर है बात? देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 से जो स्टार्ट होगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा और डॉट 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 इनफाइनाइट करके ये प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। यानी 1 से शुरू होगा और अनंत तक ये जाता है प्राकृतिक संख्या। क्लियर हुआ बात? जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें कि 5 क्या है, तो 5 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 6 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 500 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 912 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 2025 क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्लियर है? मतलब 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 से आगे जो भी संख्या होगी वो हमेशा प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। 1 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्लियर हुआ बात? चलिए, क्वेश्चन यहां से ये पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बता दीजिए। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राकृतिक बताना है, तो वो होता है 1 होता है। याद रखना है कौन सा होगा? 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा, तो इसलिए सबसे छोटा कौन सा नंबर हुआ? आपका 1 हुआ। क्लियर है बात? इसमें बड़ा नहीं पूछता कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, इसमें केवल पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, क्योंकि बड़ा हम बता ही नहीं सकते। क्लियर हुआ? तो ये था प्राकृतिक संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या क्लियर हुआ होगा, तो बढ़ते हैं अब दूसरे की तरफ। दूसरा जो रूल है आपका, देखिए, दूसरा रूल जो हमारा है वो पूर्ण संख्या के बारे में, कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? यदि आप ये बेसिक सीख जाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इंग्लिश में होल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, होल नंबर्स की बात करूं तो 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा और डॉट डॉट करते करते ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये कहलाएंगे आपके पूर्ण संख्या। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछे कि 0 क्या है, तो 0 आप बताओगे पूर्ण संख्या है। लेकिन मैं आपसे पूछूं 5 क्या है, तो 5 प्राकृतिक संख्या भी है और ये आपका पूर्ण संख्या भी है। अगर हम आपसे पूछे 10 क्या है, तो 10 आपका प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। क्लियर हुआ बात? लेकिन 0 जो है वो केवल पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 केवल पूर्ण संख्या में ही आ रहा है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। क्वेश्चन यहां से क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होगा? 0 होगा। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला जो है पूर्णांक है, कि पूर्णांक क्या होता है। अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक जो है प्लस माइनस दोनों लेके चलता है। जैसे बीच में 0 हुआ तो इसके बाद +1, +2, +3, ऐसे करते करते इनफाइनाइट। और जैसे -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, माइनस, ऐसे ऐसे करते इनफाइनाइट तक, तो ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। पेपर में क्या पूछेगा? इस तरीके से पूछेगा कि -5 क्या है। देखिए, जो -5 है ना, ना तो ये प्राकृतिक में आता है और ना ही पूर्ण में आता है, ये केवल और केवल क्या है? पूर्णांक है। लेकिन यही पूछ ले 5 क्या है, तो ये 5 जो है ना, ये प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है। क्लियर है ना? क्योंकि 5 तीनों में आता है। अगर पूछ ले 0 क्या है, तो 0 देखिए पूर्ण में भी आएगा, पूर्णांक में भी आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे पूछ लिया जाए 512 क्या है,
तो 512 पूर्णांक भी है, प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है, लेकिन यदि मैं इसके साथ निगेटिव लगा दूं कि -512 क्या है, तो केवल पूर्णांक है, क्योंकि जिसके साथ निगेटिव लगा होगा वो पूर्णांक के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखना है। पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। देखिए सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, 0 है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव में कंसीडर होता है ना तो नेगेटिव में, इसलिए मान के चलना है आपको कि सबसे छोटा नंबर पूर्णांक में 0 कहलाएगा। क्लियर हुआ? चल आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं सम संख्या की। सम संख्या यानी इवन नंबर। देखिए वे सभी नंबर जिसका इकाई का अंक, जिसका इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से क्या हो जाए, डिवाइड, वो सभी नंबर सम संख्या कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 512 है, मुझे पता करना है क्या ये सम संख्या है कि नहीं है, तो इसका इकाई का कि ये 2 है ना, 2 को मैं 2 से डिवाइड करके चेक करूंगा, क्या कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो ये सम संख्या है। जैसे मान लीजिए 7 1 और उसके बाद 7 1 8, 2 हुआ, 4 हुआ, पता करना है क्या है सम संख्या है कि नहीं है, तो पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको इकाई का पकड़ना है, क्या है 4 है, 4 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 दूना 4, तो पूरी की पूरी संख्या क्या है, सम संख्या है। क्लियर हुआ बात? तो जिस भी नंबर को पता करना है कि सम संख्या की नहीं है, उसके इकाई का अंक आप 2 से डिवाइड कर देंगे, यदि वो कट रहा है तो वो सम संख्या कहलाएगा। क्लियर है? अगर नहीं कटेगा तो वो विषम संख्या कहलाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूँ आपको विषम संख्या के बारे में कि विषम संख्या क्या होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होता है कि वह नंबर जिसके इकाई का अंक 2 से ना 2 से ना डिवाइड, वह विषम संख्या कहलाएगी। क्लियर हुई बात? जैसे अगर 5 6 2 3 एक ही नंबर है और मुझे पता करना है क्या ये विषम संख्या है कि नहीं है, तो मैं इसके यूनिट डिजिट को पकड़ूंगा, क्या है यहाँ पे 3 है ना, क्या 3 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये क्या है, ये विषम संख्या है। जैसे 817 है, तो इकाई अंक में क्या है, 7 है, क्या 7 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है, आपका विषम संख्या है। क्लियर हुआ बात? तो जिसके इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या, जिसके इकाई का अंक 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या कहलाएगी। क्लियर हुआ बात? अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि पहला क्वेश्चन ये है आपका कि सबसे छोटी सम संख्या, तो याद रखिएगा सबसे छोटी सम संख्या हमेशा 2 होता है। इसी प्रकार सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी यदि मैं विषम संख्या की बात करूंगा, विषम संख्या, तो ये होगा आपका 1। क्या होगा फ्रेंड्स, 1 होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? चल आगे बढ़ते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इनको आपको जरूर 1 2 बार पढ़ लेना है, तो ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगा। समझ में आया? देखिए अब बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि मैं भाज्य संख्या की बात करूंगा तो ध्यान रखिएगा वे सभी नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, फैक्टर हो फैक्टर हो भाज्य संख्या कहलाएंगे। भाज्य संख्या
कहलाएंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल जैसे 4, देखिए 4 के कितने फैक्टर होंगे? एक तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। क्लियर है? कितने फैक्टर हुए इसके? 3 फैक्टर। तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, ना तो 2 होना चाहिए। तो इसके 3 फैक्टर है, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या। जैसे 6, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, बिल्कुल ये भाज्य संख्या है। लेकिन यदि मैं 5 ले लूँ तो इसके 1 है, 1 से कटेगा, 5 से, इसके 2 ही फैक्टर है, तो ये क्या है? ये भाज्य संख्या नहीं है, ये गलत है। क्लियर है ना? तो भाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, आपको ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो ये होता है 4। याद रखना है, कौन सा होगा? 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या क्या होता है। क्लियर है? तो अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या ऐसे संख्या, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर, 2 फैक्टर होना चाहिए, एक नहीं, 2 होना चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा ना 2 से कम। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए मैंने 2 लिया, तो देखिए इसके 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। जैसे मैंने 5 लिया, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। जैसे मैंने 17 लिया तो 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। सभी के 2-2 फैक्टर आ रहे हैं, तो सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन पूछा यह जाता है क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसके केवल और केवल एक फैक्टर है। तो अभाज्य संख्या वो होगा जिसके 2 फैक्टर कंपलसरी है, 2 होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। क्लियर है? चल, पेपर में क्या पूछेगा? पेपर ये पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सा अभाज्य संख्या, सा अभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका मासा, जिनका मासा यानी HCF बराबर 1, उनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे 2 है, कॉमा 3, ये क्या है? अब शाहबाज संख्या, क्योंकि ये केवल केवल 1 से कटेगा। एक दुक्के दो तिक्के 3, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे। जैसे 7 है, 7 के बाद 9 है। जैसे 4 है, 4 के बाद 5 है। सबका HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जैसे मान लीजिए 9 है, 11 है। क्लियर हो रहा है बात ना? क्योंकि एक से ये भी दोनों कटेंगे, एक एक से कटेंगे सब, यानी सबका HCF 1 आएगा, तो ये शाहबाज संख्या कहलाएगा। क्लियर हुआ बात यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या देखिए कुछ नहीं, P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये परिमेय संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5 हुआ, 7 हुआ, 22/7 हुए, ठीक है ना, 7/9 हुआ, डट 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 ETC। ये सभी क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए यदि अब बात करेंगे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, तो देखिए इसका मतलब होता है कि P/Q के रूप में लिखा नहीं जाना चाहिए, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है बात? उदाहरण समझिए,
जैसे √5, √7, माइनस का √8 ले लीजिए, समझ रहे हो बात। तो जिनका रूट ना निकले वो हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। और एक चीज और, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन जिनका रूट निकल जाएगा वो परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए 16 है, तो इसका तो रूट निकल जाएगा ना 4, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। तो जिसका रूट नहीं निकलेगा अपरिमेय, ये ध्यान रखना है। क्लियर है बात। जैसे माइनस का √5 क्या है, ये अपरिमेय है, तो याद रखना है आपको। चलिए लास्ट है आज का, वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको आप देख लीजिए बस। तो वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या की मैं बात करूंगा तो एग्जाम्पल के तौर पे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो वो होता है कि यानी परिमेय प्लस अपरिमेय का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाएगा, याद रखना है। जैसे मान लीजिए 2 है, प्लस में √3 जोड़ दिया, क्या है, वास्तविक संख्या है। 7 है, प्लस √5 कर दिए, क्या है, ये वास्तविक संख्या है। क्लियर है ना। √2 है, प्लस में 3 कर दिया, वास्तविक संख्या। √2 -3, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या, याद रखना। यानी परिमेय प्लस अपरिमेय का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको जरूर पढ़ लेना है। कल मैं आपको क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, इसको बताऊंगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए एक चीज़ आपको ये समझना है कि जो नियम आपने सीख रखा है इसको पेन कॉपी में एक बार अपने से लिखिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए एक चीज़ और समझिए, अगर मान लीजिए वीडियो आपको अच्छा लगा है और कुछ सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। क्लियर है बात, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। एग्जाम में डेफिनेटली आपको इसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।